नमस्कार दोस्तों, विद्वान क्लासेस के पॉडकास्ट सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, ये एक पॉडकास्ट सेशन है, इसमें कोई वीडियो नहीं है, लेकिन आपको मेरी बात को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुनना है। प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का इस पॉडकास्ट सेशन में। प्यारे दोस्तों, हम सभी को कामयाबी चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक हम सभी को कामयाबी चाहिए। और ये बात लगभग सभी लोग जानते हैं कि कामयाबी कठिन परिश्रम से मिलती है, हार्ड वर्क से मिलती है, डेडिकेशन से मिलती है। कामयाबी चाहिए सभी को, पर डेडिकेशन 0, 0, हार्ड वर्क 0, 0। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 1 घंटे की पढ़ाई में काम हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद हमारा मन नहीं लगेगा तो हम हो सकता है कि हाँ सर जी तो पास कर ही देंगे। क्या आपको लगता है कि पास होने से आपका जीवन चल जाएगा? क्या लगता है आपको कि बस एक टेस्ट, एक एग्ज़ाम आपका जीवन संवार देगा? ज़िंदगी की रेस में और पढ़ाई में एक फ़र्क होता है कि ज़िंदगी की रेस में और पढ़ाई में ख़ास फ़र्क ये है कि पढ़ाई में पहले हम पढ़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, फिर हमारा टेस्ट होता है, समझ रहे हैं आप? और ज़िंदगी में पहले आपका टेस्ट होता है, फिर आप चीज़ें सीखते हैं। और यही एक बिग डिफरेंस आपकी लाइफ को चेंज करता है। आप कितने ज़्यादा मेहनती हैं, कितने ज़्यादा आलसी हैं, ये सब कुछ ये डिपेंड करेगा, आपकी कामयाबी को प्रभावित करेगा। मेहनती हैं या आलसी हैं। आपको मालूम है इस दुनिया में 6 बजे 7 बजे लगभग सभी लोग उठते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो 10 बजे भी उठते हैं, और लगभग बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सुबह 5 या 4 बजे उठते हैं। आपको बता दूं कि लगभग 5:30 बजे लगभग मैं इंडिया की बात करूंगा, लगभग 20% या 10% ऐसे लोग होंगे। मैं 10% चलिए मान लेते हैं कि 10% लोग सुबह 5:30 बजे उठते हैं। 5 बजे उससे कम हो सकता है कि 5% लोग जो हैं 5 बजे उठते हैं। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो 4 बजे भी उठते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। हो सकता है 1% या फिर मैं 0.1 बोलूँ तो भी ठीक रहेगा, समझ रहे हैं आप? तो अगर आपकी आँख सुबह 4 बजे खुल जाती है और आप कुछ पढ़ लेते हैं, तो आप इस दुनिया के, यानी हमारे देश के, भारत देश के जो कुछ स्टूडेंट हैं, तो उनके मुकाबले आप भीड़ से, आप स्टूडेंट्स की कैटेगरी से, या फिर आप अपने जीवन के कामयाबी की तरफ आप 0.1% में बेस्ट हैं। आप समझ रहे हैं? आप 0.1% हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स मेक्स अ डिफरेंस। आई रिपीट, दैट्स मेक्स अ डिफरेंस। मान लीजिए आपने एक किताब खोली, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आधा घंटे का समय दिया आपने, विच इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि उस किताब को 2 से 3 घंटे चाहिए। आपके 2 से 3 घंटे उस किताब को चाहिए, या फिर आपको उस किताब के 2-3 घंटे चाहिए, है ना? लेकिन वो किताब चाहती कि आप बैठ के पढ़ें, लेकिन आपको आधे घंटे में आपका सर दर्द होने लगा, आपने मूड मारा, है ना? आपका एक दिन, अभी शुरुआत में अगर आप कुछ लेकर बैठेंगे तो क्या लगता है एक दिन में ही काम हो जाएगा? भाई 2 से 3 दिन का समय लगेगा। आज आप 15 मिनट बैठे हैं, कल हो सकता है आधा घंटा बैठ जाएं, परसों हो सकता है 1 घंटा बैठ जाएं, या फिर एक वीक में हो सकता है कि आप 2-3 घंटे भी बैठ जाएं। पर ये जो है ना, 1 हफ्ते का इंतज़ार, ये आपके बस की बात नहीं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके बस की बात है, और अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। चीज़ें होती हैं, सबको सब कुछ मिलता है, सबको तभी मिलता है जब सबका प्रयास बेहतर होता है। जिस दिन आप अपने काम में 100% मेहनत देना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी, या फिर ये मान लीजिए कि आप उसी दिन कामयाब हो जाएंगे। कोई ऐसा दिन निकालिए, अपना शेड्यूल बनाइए, उसको कोशिश कीजिए 100% हार्ड वर्क से कंप्लीट करने की।
आपने अपना शेड्यूल बनाया, उसको सही से फॉलो किया, तो सक्सेस तो यही है कि आपने अपना शेड्यूल फॉलो किया। सबसे बड़ी सक्सेस तो यही है कि आपने अपना शेड्यूल फॉलो किया। और दैट्स मेक्स अ डिफरेंस कि आप अपना शेड्यूल फॉलो करते गए एंड कुछ समय बाद आप अपने क्लास में, आप अपने ग्रुप में बेस्ट हो जाएंगे। कोई भी यहाँ पर कोई भी बच्चा जो मेरी बातें सुन रहा है, वेदर विच इज़ इन 10th क्लास 11th क्लास, और वो अगर प्रिपरेशन कर रहा है SSC UPSC एंड समथिंग एल्स, चाहे IAS PCS के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा है, आइदर ही इज़ अ स्टूडेंट, ही और शी इज़ अ स्टूडेंट स्टिल। फ़र्क यही है, जब तक आप अपने को समय नहीं देंगे, आप एक कठिन परिश्रम की चाल में नहीं चलेंगे, आप चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन का से मेरा मतलब है चीज़ों को टालना। एक स्टूडेंट में दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आइदर वो स्टूडेंट है ही नहीं अगर ये दो चीज़ें हैं। एक होता है प्रोक्रास्टिनेशन, चीज़ों को टालना, और एक होता है लैक ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम की कमी। अगर उसके अंदर ये ऐसी चीज़ें होती हैं, कठिन परिश्रम की कमी होती है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है। प्रोक्रास्टिनेशन का कारण है लेजीनेस, आलसीपन। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो नींद खुलते ही अपना बेड छोड़ देते होंगे? क्या आपको मालूम है, आपकी नींद खुलने के बाद अगर आप बेड छोड़ देते हैं तो आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे कि आपकी नींद पूरी हो गई, अब आप आलसी नहीं बने हैं बेड पर लेटे लेटे। आपकी नींद पूरी हो जाए, आपको बेड छोड़ देना चाहिए। अगर आप बेड छोड़ेंगे तो आपको आलस नहीं घेरेगा, पर क्या करें, आप तो आदी हैं, इन चीज़ों की आदत बन चुकी है आपको। बुरी आदतें हमारा नियम, संयम सब बर्बाद कर देती हैं। आप अच्छे से परिचित हैं, आपको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत। जो बच्चा चीज़ें डिसाइड करने लगता है, जो बच्चे अपने जीवन के 10वीं के बाद जब वो डिसीज़न लेने लगते हैं कि मैं साइंस लूँगा, आर्ट्स लूँगा, वेदर विच इज़ ईजी और नॉट, जो चीज़ ईजी है, मैं कुछ बच्चे ये सोच के डिसीज़न लेते हैं कि ये चीज़ ईजी है या टफ है ना, डिसीज़न तो ले लेते हैं। तो आप जब इतने ही समझदार हैं कि आप अच्छे से डिसीज़न ले सकते हैं कि मैं क्या सब्जेक्ट चूज़ करूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करूँ, तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आप गलती कर रहे हैं, आप सिंपल सी गलती कर रहे हैं, आप अपने शेड्यूल को सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आपको अगर लगता है आप अपने शेड्यूल को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पर ही आपका डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है, वहीं पर ही आप गिरना शुरू कर देते हैं। फर्दर सक्सेस इज़ अ कंटिन्यूटी प्रोसेस, कामयाबी तब तक है जब तक आप चल रहे हैं, जब तक आपका प्रयास चल रहा है, जब तक आपका कार्य चल रहा है। समझ रहे हैं? कोई भी अगर आपसे कहता ना कि बैठे बैठे हम तो खा रहे हैं, वो झूठ कह रहा है। कोई भी अगर कहीं से पैसा कमा रहा है, वो भी झूठ कह रहा है। उसको अपनी डील्स फिक्स करने के लिए, अपने काम को फिक्स करने के लिए भटकना पड़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे रन करना पड़ता है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है। समझ रहे हैं? इतना आसान नहीं होता। आपको निरंतर प्रयास जारी रखना होगा, निरंतर कामयाबी के लिए, और प्रयास दूसरों से बेहतर करना होगा। ये नहीं कि आपने पढ़ा है, आधा घंटा हो गया तो वो काम का जो है आपका अधूरा ही रह जाएगा। अधूरे काम का अधूरा नतीजा। कई ऐसे एग्जाम्पल हमें दैनिक जीवन में भी देखने को मिलते हैं। आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। आपने सुना भी होगा कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, लेकिन लागू नहीं कर पा रहे हो आप। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। इस बात को अपने अंतर्मन में बिठाइए और इस बात को अपने दैनिक जीवन में लागू कीजिए कि आपको कर्म करना है, कर्म आपका बेहतरीन करना है और फल की चिंता आपको नहीं करनी है। अच्छे कर्म के अच्छे ही प्रयास होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसमें संदेह किस बात का? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संदेह होना चाहिए। आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं
और अगर आप में कोई कमी हो रही है तो आप उस कमी को निकाल कर बेहतरीन स्टूडेंट बनिए। प्रयास, सफलता सब आपके हाथ में है। आपके प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपकी कुछ दिमाग से कुछ समस्या हल हुई होगी आपकी, और इस समस्या का निवारण आपको मिला होगा। अपने प्रयास को बेहतर बनाइए, कामयाबी आपके कदमों में होगी। अगर आपको ये सुनकर अच्छा लगा है, मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी समझ में आए कि वो कमी कहाँ पर कर रहे हैं। उनको भी मेरे इस पॉडकास्ट से उनको भी सुकून मिले इन बातों को लेकर, और वो अपने प्रयास को और बेहतर बना पाएँ। आशा करता हूँ आपको मेरे इस संदेश से बहुत लाभ होगा। मैं यही आशा करूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। धन्यवाद।